मगर हुआ आजकल क्या नाम है कि फिर से केजरीवाल को लाएंगे, फिर से केजरीवाल को लाएंगे, फिर से केजरीवाल को लाएंगे। बीजेपी कह रही है कि भगा के ही दम लेंगे। बीजेपी क्या करेगी वो बीजेपी वालों से बतकही होगी। लेकिन डॉक्टर मुनीश राय यादव ने अपना एक पोस्टर तैयार किया है जिसमें लिखा हुआ एक ही संकल्प, भ्रष्टाचारी को हटाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। इधर उधर की बात करने से ज़्यादा जो आपका एक्सपर्टाइजेशन है ना, बाकी चीज़ें तो आपने सीखी है, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं। और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ MBBS MD FAAP, फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। डॉक्टर साहब, ये जो छलावा बेचा गया, 2 प्रश्नों पर छलावा लोगों को ज़्यादा समझ में आया। ठीक है, शिक्षा में सुधार और दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। आप तो घूम रहे हैं, आप क्या चाहते हैं उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि आपने एक पार्टी बनाई है और चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। क्योंकि आप जंतर मंतर के मन से आपने सुना होगा कि हम लोग राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं कि बिना राजनीति में उतरे व्यवस्था में बदलाव नहीं हो सकता। तो आपने भी राजनीतिक पार्टी बनाई है और प्रत्याशी भी है, तो आपकी भी आप मने उस मनोभाव के साथ हैं कि बिना राजनीति में कूदे राजनीति में बदलाव नहीं हो सकती। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है दिल्ली में? आप तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल है? कॉन्सेप्ट कैसा है और कॉन्सेप्ट तो और उस कॉन्सेप्ट पे काम कितना हुआ? तो देखिए, मैं दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की आपके सामने पोल खोलता हूँ और ये सच्चाई है। मैं एज ए इस वक्त एक न्यूट्रल, एक आम नागरिक की तरह सोच के आपको बता रहा हूँ। एज तभी मगर हुआ यहाँ है जी, कि मैं ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी मुझे उनको क्रिटिसाइज करना है। अपने देश में आज से 60 साल 70 साल पहले हेल्थ का मॉडल डेवलप कर दिया गया था। 3 टियर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर। और पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मॉडल बना हुआ है। ओवर द डेकेड्स, ओवर द दशकों में डेवलप होता गया। प्राइमरी हेल्थ केयर में होता है सब सेंटर गाँवों में जहाँ ANM बैठती है, फिर PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स बैठते हैं, थोड़ा बहुत इंडोर की सुविधा होती है। यदि पेशेंट यहाँ भी नहीं संभलता तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकेंडरी हेल्थ केयर के माध्यम से भेजते हैं। और जहाँ सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो मेडिकल कॉलेज में टर्शरी हेल्थ केयर, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। दिल्ली में भी, दिल्ली क्योंकि अर्बन इलाका है तो यहाँ पे PHC को बोला गया PUHC, प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर। कहानी वही है, यानी कि आप इसको गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बोला जाता है आम भाषा में। अब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। जब आपके पास पहले से गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम पे, और वो बिल्डिंग्स पहले की बनी हुई है, स्थान भी सरकारी है, अबंडेंट जगह है, आप उसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि वहाँ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक OPD चलती है, आप 2 शिफ्टों में चलाइए, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दीजिए, लैब टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ा दीजिए, पेशेंट्स खूब सेवाएं लेंगे। प्राइवेट डॉक्टर्स को भी बुलाइए कि भाई शाम को आप बैठो यहाँ पे, कुछ कमीशन उसका दिल्ली सरकार को जाएगा, कुछ आप अपनी जेब में रखिए। क्यों? लेकिन उसके ऊपर 30 पर मोहल्ला क्लिनिक चेप दिया गया, जबरदस्ती, डुप्लीकेशन ऑफ द सेम आइडिया विच वाज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल आप कैसे कहते हैं डॉक्टर साहब रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड नहीं? आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, पार्टी दफ्तर तो मोहल्ला में चाहिए था ना। क्योंकि इस बहाने उनको अपने लोगों को किराए पे, मोहल्ला क्लिनिक खुले किसके यहाँ पे? अपने पार्टी वर्कर्स की जगह पे खोल दिए गए, उनको मोटा मोटा किराया मिलने लग गया। फिर डॉक्टर्स उसमें क्या करते थे, पर पेशेंट बिलिंग करने लग गए। वहाँ पे सारे लैब टेस्टिंग इन्होंने प्राइवेट को दे दिए, समझ रहे ना? तो सिंक टेस्ट आपने नाम सुना होगा, क्योंकि पेशेंट पर पेशेंट 40 रुपये की बिलिंग करता है डॉक्टर, तो ज़बरदस्ती पेशेंट को दिखा के 40 पेशेंट है 100 पेशेंट दिखा दो, ठीक है। तो आपस में वहाँ पे धंधे होने शुरू हो गए। लैब टेस्टिंग करने के नाम पे अबंडेंट लोड जो प्राइवेट लैब को दे दिया, प्राइवेट लैब अपना मिनिस्टर को जाके पैसे चढ़ा रही है, खूब मुनाफा कमा रही है। तो आप समझ गए ना, भावना गलत थी, बेईमानी आ गई। और अब ये देखिए 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे, हुए क्या? मुश्किल से 50 क्लिनिक नहीं चल रहे थे। और उस 50 क्लिनिक की क्या स्थिति है राजनेता होने के नाते जो आप घूम रहे हैं? क्योंकि आप राजनेता भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर के मन में एक पीड़ा होती है जब डॉक्टर देखता है ना, व्यवसायी नहीं है डॉक्टर, तो आजकल व्यवसायी होते हैं, लेकिन आप
डॉक्टर भी हैं, व्यवसायी नहीं हुए, आप जब उस मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखते हैं तो आपके मन में क्या पीड़ा होती है? मैं कुछ हफ्ते पहले जानबूझ के ऐसे पेशेंट चला गया। मैंने कहा देखते हैं इनका सिस्टम कैसा है। तो डॉक्टर साहब ने, मैंने कहा मुझे यहाँ पे जाड़ में दर्द है एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे कुछ था नहीं सिम्टम्स, तो मैंने कहा चलो कुछ बना देते हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ पे पेन है, टूथ पेन। उन डॉक्टर साहब ने, यकीन मानिए, उन्होंने मुझे एग्जामिन तक नहीं किया। एक पेन किलर लिख के दे दिया और सिर्फ पेन किलर मुझे पकड़ा दिया, एंटीबायोटिक बाहर से लिख के दे दी। समझ रहे आप? दवाइयाँ क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे उनके पास। बेसिक आपने CPM दे दी, PCM दे दिया, ठीक है, डजंट मीन एनीथिंग, ठीक है। तो उनके ना तो दवाइयाँ, ना ही वो ठीक ढंग से, बस बिलिंग करनी है उनको। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे उसको क्या बोला गया, ये सुनने वाली बात है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर। वर्ल्ड क्लास क्या होता है? व्हाट इज़ वर्ल्ड क्लास? फिर वर्ल्ड क्लास है तो राघव चड्ढा को बाहर क्यों जाना पड़ा UK में इलाज करवाने? केजरीवाल का बेटा वहाँ क्यों नहीं इलाज करवाता? बेटी उसकी, उनकी वाइफ क्यों नहीं, यहाँ से उनके माता पिता सेवा यहाँ क्यों नहीं लेते? तो गरीबों का पशुओं की तरह ट्वीट कीजिए कि ठीक है उनको हाँकिए और बस आप बिल बोर्ड्स पे जा जाके एग्जाम विज्ञापन चिपकाते रहिए। वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर।